हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्लास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, इसको पूरा तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, हमने सारी एक्सरसाइज उसकी कंप्लीट कर ली थी पिछले एक्सरसाइज में, और पिछली वीडियो में हमने उसकी 3.3 एक्सरसाइज को लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे, उसको भी हमने क्या कर दिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आई होप अगर आपको वो समझ में कुछ उसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करें। ठीक है, मैं पूरी तरह से उसको दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर जो था हमारा पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें पढ़े थे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, यानी x² + x + 3। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, या फिर 5x² - 2x + 7, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, x है, इसका जो पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, जब हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की 2 होती है जिस पॉलिनोमियल में, उसको क्या कहता है, उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसके इक्वल टू में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल टू में अगर हम कुछ दूसरा पॉलिनोमियल रख दें, या 0 रख दें, या कुछ और रख दें, x + 5 - 2, कुछ और मैंने दूसरा पॉलिनोमियल रख दिया, कुछ भी रख दिया। ठीक है, तब ये क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि एक पॉलिनोमियल के इक्वल टू में अगर मैंने कोई दूसरा एक्सप्रेशन रख दिया, ठीक है, कोई दूसरा नंबर रख दिया, कोई दूसरा पॉलिनोमियल रख दिया, तब ये क्या बन जाएगी, हमारी पूरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमें बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो हमें इसकी चर्चा करनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में तो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है, उसमें भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ था। ठीक है, जीरोज हमने निकालने सीखे थे। यहाँ जीरोज नहीं निकालने, हमें क्या निकालने, रूट्स निकालने। सेम तरीका वही सेम रहेगा, बस हमें क्या निकालने, इसमें रूट्स निकालने। क्या निकालने, रूट्स निकालने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की, एक्सरसाइज 4.1 की। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 की। ठीक है, तो 4.1 बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा एक मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, एक कुछ फॉर्मूले इसमें क्या है, याद होने चाहिए, या आपको आते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर, a + b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, a² + b² + 2ab। कितना होता है, a² + b² + 2ab। और a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास a² + b² - 2ab। ठीक है, ठीक है, ये दो फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे। ठीक है, और a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, ये होता है हमारे पास a³ + 3a² + 3ab² + b³। ठीक है, a + b का होल क्यूब इतना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं a - b का होल क्यूब की, तो ये होता है हमारा, ठीक है, इसको a³ करिएगा। ठीक है, a³, ठीक है, a³। ठीक है, तो ये होता है a³ - 3a²b + 3ab² - b³। ठीक है, आपको ये 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, तब जाके आप ये पहली एक्सरसाइज जो है इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं हम पहले, ठीक है, एक्सरसाइज 4 के पहले क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कुछ हमें क्या दे रखे हैं, एक्सप्रेशन दे रखे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन दे रखे हैं, कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं नीचे, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए सबसे जरूरी बात है कि हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी पावर कितनी हो, 2 हो, जिसकी पावर कितनी हो, 2 हो, और वही जो है हाईएस्ट पावर हो। ठीक है, उसके ऊपर जैसे 2 से ऊपर, 2 से आगे जैसे पावर 3 है, वैसी किसी भी इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पावर 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर 3 नहीं होना चाहिए, पावर 4 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 2 होनी चाहिए। ठीक है, पावर 2 होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 होनी चाहिए, तब हम कहेंगे उसको क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब हम उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x + 3, x + 1 का होल स्क्वायर + 2x - 3, सॉरी -3।
ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर दिख गया तो ठीक स्क्वायर देख के ही हमें नहीं कहना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इसको पूरी तरह से पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तब जाके हम लास्ट में देखेंगे कि इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर जो है 2 आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आ रही है तो हम कह देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं आ रही है तो हम कहेंगे नहीं है, ठीक है। तो इसको जरा फटाफट सॉल्व करते हैं। तो x+1 का होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया था a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab। तो वही फॉर्मूला इसमें यूज कर देना है, x² + 1² + 2x = आ जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x - 6, ठीक है। तो ये x² हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस 2x = 2x - 6, ठीक है। 2x से 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये -6 को उठा के यहीं ले आते हैं तो x² हो जाएगा +7 हो जाएगा, = वहाँ बच गया 0, ठीक है। अब ये देखना, ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन बन गई जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और 2 से ऊपर 2 से ज़्यादा पावर किसी की भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो पहला वाला जो ये इक्वेशन दी हुई है कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब ऐसे बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। इसका जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, x² - 2x, x² - 2x = -2, ठीक है। -2 × 3 - x, -2 × 3 - x, ठीक है। 3 - x, इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। तो इस तरफ तो कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं, ठीक है। सेम जैसा वैसा लिख देंगे। और -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -2 - x + 2x हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को उठा के इस तरफ भी ले आते हैं तो x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ये +2x यहाँ आ गया तो ये भी -2x हो गया, -6 यहाँ आ गया तो +6 हो गया, = वहाँ कितना बच गया, 0। -2x - 2x कितना, -4x + 6 = 0। तो इसमें भी अभी हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। इक्वेशन बन चुकी है और वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो यानी ये भी क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे करके इसके तीसरे पार्ट में आते हैं, ठीक है। इसका जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, इसको जल्द फटाफट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, और ज़्यादा एग्जाम में आने लायक भी है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास x - 2 x+1, x - 2 × x+1, और तीसरा है x - 1 और x+3, x - 1 = में x - 1 x+3 है, ठीक है। तो इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो x से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर -2 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x × x, x² हो जाएगा, x × 1 + x हो जाएगा, -2x अब -2, यहाँ भी सेम x² + 3x -x -3, ओके, ठीक है। x² से x² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। x इन सबको उठा के इस तरफ ले आते हैं, x - 2x कितना हो गया, -x हो गया, और यहाँ 3x - x कितना 2x हो जाएगा, और इस तरफ आके -2x हो जाएगा। ये -2 यहाँ ऐसा ही है और ये +3 यहाँ आ जाएगा, = 0, ठीक है। और -x - 2x यानी -3x हो गया, और 3 - 2 कितना हो गया, +1 हो गया, = 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन चुकी है। और इसमें वेरिएबल कितना x है, और x की पावर कितनी है, 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, यानी 2 तो कहीं पर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये हमारा तीसरा पार्ट। अब आते हैं अगले पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है हमसे x - 3 × x+1, x - 3 × x+1 = x × x+5, x × x+5, ठीक है। ये हमें इक्वेशन दे रही है तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। x - 3 पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x × 2x 2x², x × 1 x हो गया, -3 × 2x -6x हो जाएगा, -3 × 1 -3 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा x² + 5x, x² + 5x। दोनों को उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो 2x² हो गया, इस -x² हो जाएगा, ये +x -6x, और ये आ जाएगा -5x -3 = 0, ठीक है। इन सबको उठा के हमें यहाँ ले आए, ठीक है। 2x² - x² कितना होता है, x² होता है -x +x -6x -5x 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 -10x हो जाएगा, -3 = कितना, 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो यानी कि ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोला है 2x - 1 और x - 3 = में x + 5
इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर आ गया माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 5x और माइनस 5, ठीक है। इन दोनों को उठा के इस तरफ ले आते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही हो गया, माइनस 6x माइनस एक्स यानी माइनस 7x और यहाँ ये तो माइनस 7x हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 5x माइनस 4x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा प्लस 4x, तो माइनस 7 और यहाँ के माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस 7 और माइनस 4 जो होता है हमारे पास माइनस 11x हो जाएगा और 3 प्लस 5 यहाँ के प्लस 5 हो जाएगा तो प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। आप इतना तो सॉल्व खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आ गया, ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन में ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की एच पावर कितनी है 2 है, तो ये भी क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कैसे आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगले पार्ट में आते हैं इसके, ठीक है। अगला पार्ट कह रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है। तो ये तो सिंपल सा जैसा लिखा है वैसा लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ये लिखते हैं। इसमें सॉल्व करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 4x हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 3x और ये प्लस 4x यहाँ आ गया तो 7x हो गया। कितना हो गया 7x, 1 है यहाँ पर है प्लस 4 यहाँ के माइनस 4 हो जाएगा, 1 माइनस 4 कितना माइनस 3 इक्वल टू 0। वेरिएबल यहाँ पर है, वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है और 2 पावर तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अगला पार्ट इसका, अगला पार्ट हमें दिया हुआ है कितना, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू बाहर से 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस 2 का होल क्यूब अभी बताया था, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू b यानी कि 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर यानी 4, 4 3 12 हो गया 12x प्लस 2 का क्यूब b का क्यूब यानी कि 8, 2 का क्यूब कितना 8। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब आ जाएगा, 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x आ जाएगा, ओके। तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब इसको उठा के यहाँ ले आते हैं तो माइनस 2x क्यूब x माइनस 1 माइनस 2 कितना माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर तो अकेला यहाँ पर एक ही है एक्स स्क्वायर, 12x माइनस 2x यहाँ प्लस 2x हो जाएगा प्लस 14x हो गया प्लस 8 यहाँ अकेला है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये देखते हैं ये इक्वेशन बनी, लेकिन इसमें पावर 2 तो है लेकिन उससे ज़्यादा भी है, पावर 3 भी है हमारे पास। तो पावर 3 नहीं होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 ही होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये भी क्या है नॉट क्वाड्रेटिक है, नॉट क्वाड्रेटिक। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है। इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। हमने पढ़ी थी क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की एच पावर कितनी 3 होती है, तो ये क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्या है क्यूबिक है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक ढूंढना है तो इसको हम लिखेंगे नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। आखिरी इसका जो आखिरी पार्ट है उसको करते हैं, ठीक है। आखिरी पार्ट तो हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ये हमें दिया हुआ है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इस तरफ तो जैसा लिखा है वैसा लिख देना है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ हमें a माइनस बी का होल क्यूब लगा देना है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब, ठीक है, a क्यूब सॉरी a कितना है x है तो x क्यूब, ठीक है, x क्यूब a क्यूब, फिर होता है माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b यानी कि माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12x आ जाएगा और माइनस 8 b का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 4x स्क्वायर और ये माइनस 6x स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 6 माइनस 4 यानी 2x स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स है यहाँ प्लस 12 माइनस 12 हो जाएगा, इस तरफ आके माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12 और माइनस 1 माइनस 13x, ये प्लस 1 है यहाँ के प्लस 8 हो जाएगा, 1 प्लस 8 कितना 9 इज इक्वल टू 0।
ये हमारी वेरिएबल बन गई, ठीक है, वो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, एक्स है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, 2 से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमें चेक करना था कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो हमने एक एक करके सब चेक कर लिए, ठीक है। अब इसके आगे जो सेकंड क्वेश्चन बोला है उसको भी कर ही लेते हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोला है इसका, हमें बहुत सारे क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, यानी कि एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, तो हमें उसको समझना है और उसको किस में बनाना है, एक इक्वेशन बना देना है। क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। अभी इसको सॉल्व भी नहीं करना है, खाली हमें क्या बना देना है, इक्वेशन बना देना है, ठीक है, इक्वेशन बना देना है, ठीक है। तो इसको भी जरा फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो कह रहा है इसका, पहला पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया हुआ है, कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर। इसका जो एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो इसकी लेंथ में मान लेता हूँ x और ब्रेथ मान लेता हूँ y। लेंथ कितनी मान ली मैंने, x मान ली, ब्रेथ मान ली y, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू y मीटर। ब्रेथ कितनी मान ली, y मीटर मान ली, ठीक है। अब एक कंडीशन बोला है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब लेंथ जो है, उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है किससे, ब्रेथ के दुगने से। ब्रेथ के जो दुगना है उससे एक ज्यादा क्या है, हमारी लेंथ है, यानी कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगने से, यानी कि 2y + 1 है, ठीक है, 2y + 1 है। लेंथ जो है ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है, ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिख दिया, ठीक है। और हमें दे रखा है कि इस प्लॉट का एरिया कितना है, 528। अब लेंथ का जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई हमें कितना दिया हुआ है, 528। x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, 528, क्योंकि एरिया तो पहले से दिया हुआ है। अब x की जगह पे हम लिख देंगे कितना, 2y + 1। x की जगह कितना रख देंगे, 2y + 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 528। इसको हमें सॉल्व करना है, बस y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2y² + y इज इक्वल टू 528 इज इक्वल टू 528 को उठा के इस तरफ भी ले आ सकते हैं, तो इसको हो जाएगा 2y² + y - 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसमें वेरिएबल कौन है, y है। वेरिएबल कौन है, y है, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हमें इक्वेशन ही बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज में हम इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। 2y² + y - 528 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं, इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट, पहले तो देखना कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होता है, ठीक है। कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। ऐसे इंटीजर जो एक के बाद आते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं एक के बाद एक आते हैं। जैसे 2 के बाद कौन आता है, 3, तो ये दोनों कैसे हो गए, कंसेक्यूटिव हो गए। 45 के बाद कितना आता है, 46, तो ये दोनों कैसे हो गए, कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गए, ठीक है। ऐसे इंटीजर जो एक के बाद एक आते हैं उनको कहा जाता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर। जैसे अगर मैं एक नंबर x मान लूँ तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, x + 1, तो ये दोनों क्या हो गए, कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गए। क्या हो गए, कंसेक्यूटिव इंटीजर, क्योंकि एक के बाद एक आते हैं, ठीक है, एक के बाद एक आते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो हमें बोलना है 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट है 306। तो मैं मान लेता हूं लेट 2 consecutive इंटीजर्स आर x एंड x + 1। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर मैंने मान लिए x और x + 1, ठीक है। x और x + 1 कैसे कंसेक्यूटिव इंटीजर होंगे, ठीक है। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो बोल रहा है कितना दिया हुआ है, 306। इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 306, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं x × x² + x, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये बन जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको इतना लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
तो हमारे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसमें अब 2 पार्ट और बचते हैं। ठीक है, उनकी भी इक्वेशन हमें बनानी है। ठीक है, तो आज के लिए बस अभी इतना करते हैं। ठीक है, अभी इतना करते हैं, इसके 2 पार्ट हम ठीक है अगली वीडियो में करेंगे, और अगली ही वीडियो में हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज 4.2 को भी क्या कर देंगे, शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।